हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ फरा, आपकी केमिस्ट्री मैम। आज मैं आपको केमिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर पढ़ाऊँगी कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठें या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका हो तो उसमें आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। और चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस वीडियो में हमने आपको रूल्स भी समझाए हैं और इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बताए हैं और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई है। तो जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर एक भी रूल छूट गया तो आपको ये वीडियो या क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कॉमन नेम से उनके जाना जाता था, यानी जिस सोर्स से वो मिलते थे उसी के हिसाब से उनकी नेमिंग कर दी जाती थी। जैसे फॉर्मिक एसिड है, उसको फॉर्मिका से बनाया गया था तो उसका नाम फॉर्मिक एसिड रख दिया। फिर एसीटम है, जैसे विनेगर से मिला है तो उसके नाम पर एसिटिक एसिड रख दिया गया। उसके बाद फिर 1957 में एक स्कीम चलाई गई जिससे कि कहा गया कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रखा जाएगा और इस तरह से नेमिंग करने को कहा गया आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। आईयूपैक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आपको बताते हैं होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। होमोलोगस सीरीज़ में कंपाउंड जो होते हैं कि फैमिली के मेंबर्स होते हैं और हर मेंबर जो होता है दूसरे मेंबर से 1 मिथाइलिन ग्रुप से डिफ़र होता है, यानी कि दोनों में सिर्फ एक मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होता है। ये देखिए यहाँ पर होमोलॉगीज़ हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और इनके जनरल फार्मूले हैं। CnH2n+2 एल्केन का है, एल्कीन का है CnH2n, और एल्काइन का है CnH2n-2। उसके बाद ये एक लिस्ट दी हुई है, यहाँ पर लिस्ट में नेम दिया हुआ है मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ये केमिस्ट्री की नंबरिंग होती है, नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम जितने होते हैं उस हिसाब से उनका नाम लिखा जाता है। उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर दी हुई है और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट नेम दिए हुए हैं। यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। इसमें सबसे लंबी कार्बन चेन को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर कार्बन चेन के साथ कोई इथाइल ग्रुप या प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको पहले एक्सपेंड कर लेंगे, उसके बाद नंबरिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, इस तरह से हमने इथाइल ग्रुप को एक्सपेंड नहीं किया तो हमें 6 कार्बन आइटम की चेन मिल रही है, और जब हमने उसको एक्सपेंड कर लिया तो हमें 7 कार्बन आइटम की चेन मिल रही है। एक और एग्जाम्पल देखिए, हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि हमें ज़्यादा साइड ब्रांचेज मिले, यानी कि यहाँ पर देखिए 6 कार्बन वाली ब्रांच में के हिसाब से हमने नंबरिंग करी ऊपर वाले में, तो हमें एक का साइड ब्रांच मिल रही है, और दूसरे वाले में नीचे में देखिए कि हमने यहाँ पर नंबरिंग करी है तो हमें 2 साइड ब्रांचेज मिल रही है। तो हम प्रेफर करेंगे कि हमें ज़्यादा साइड ब्रांचेज मिले, इस तरह से हमें नंबरिंग करनी है। सेकेंड रूल है लोएस्ट नंबर रूल। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने नंबरिंग करी है, मिथाइल ग्रुप हमें मिल रहा है 3rd नंबर पर, तो हम नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3rd नंबर पर मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, और अगर उस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 4th नंबर पर हमें मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो नंबरिंग इस तरह से करनी है जो हमें साइड ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट लगा हो वो चेन में लोएस्ट नंबर पर मिले। एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो प्रीफिक्स लगाएंगे डाई, ट्राई, टेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप यानी साइड ब्रांच हमें 2nd नंबर पर मिल रही है, तो हम इधर ही से नंबरिंग करेंगे। और अगर हम 7 की तरफ से देखिए, अगर हम उधर से नंबरिंग करते हैं तो हमें मिथाइल ग्रुप 2 मिल रहे हैं लेकिन 3rd नंबर पर मिल रहे हैं, तो लोएस्ट हमें ये वाला मिल रहा है 2nd नंबर वाला, तो हम इसकी नंबरिंग इधर से करेंगे और इसका आईयूपैक नेम होगा 2,5,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। थर्ड रूल है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन। इसको एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन का। यहाँ पर EM से पहले आता है तो हम इसको 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, 3 इथाइल 5,5 डाई मिथाइल ऑक्टेन। यहाँ पर आप पूछेंगे कि D यहाँ पर आता है, D भी तो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो हम यहाँ पर इसको बाद में क्यों लिखें? तो इसमें आपको M ही कंसिडर करना है, D नहीं कंसिडर करना है। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, ये पॉइंट्स हैं कि अगर डाई, ट्राई एटसेट्रा लगा होगा और या ट्राइचरी या सेकेंडरी लगा होगा तो उनको इग्नोर किया जाएगा। अगर आइसो, नियो, साइक्लो लिखा होगा तो उसको कंसीडर किया जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से तो आइए अब आपको बताते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि अगर चेन में फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसका आईयूपैक नेम किस तरह से रखा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आपको पता है OH होता है। इसमें प्रीफिक्स लगता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स लगता है ऑल। इसके रूल्स देखिए, आईयूपैक नेम किस तरह से इसका लिखा जाता है। आपको पता है कि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है, तो जब
इसका नाम रखते हैं तो एल्केन का ई हटा देते हैं और ऑल लगा देते हैं, तो इसको कहेंगे एल्केनॉल। एक और बात ध्यान देने वाली है कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होगा या हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा तो उसको भी काउंट किया जाएगा चेन में। और अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होंगे तो हम ई नहीं हटाएंगे और हम डाईऑल या ट्राईऑल करके लिखेंगे। इसकी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अब देखिए इसका आयुपैक नेम बताइए, ट्राई करिए। देखिए आयुपैक नेम इसका लिखना है और इसमें डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी दिए हुए हैं। तो हमने अभी आपको रूल बताया कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम काउंट करेंगे, ये हैं 5, तो हम इसका नाम रख सकते हैं पेंटेन, हमें एल्केन मिल गया। उसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड और थर्ड कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो हमने बताया था कि जब एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो हम डाईऑल या ट्राईऑल लगाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, इसका नाम रखेंगे 2, 3 डाईऑल। उसके बाद फिर देखिए डबल बॉन्ड है फोर्थ कार्बन एटम पर, उसके लिए ईन लगाते हैं। तो ईन में ई नहीं लगाएंगे, ई एन खाली लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 4 इन 2, 3 डाईऑल। ये ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आइए बात करते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप मालूम है, CHO होता है। तो जब हम इसका प्रीफिक्स देखते हैं तो प्रीफिक्स में फॉर्मिल लगाते हैं, कहते नहीं है फॉर्मिल्डिहाइड, या एल्डो लगाएंगे या ऑक्सो लगाएंगे। और जब सफिक्स लिखेंगे तो सफिक्स इसका है अल या कार्बेल्डिहाइड लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल अभी आपको करवाएंगे, पहले आपको इसके रूल्स बता दें। पहला रूल तो वही है कि एल्केन का ई हटाकर अल लगाते हैं इसमें, और जो एल्डिहाइड ग्रुप जिधर होगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे, यानी फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर 2 एल्डिहाइड ग्रुप होंगे या पॉली एल्डिहाइड होगा तो ई नहीं हटेगा, यहाँ पर डाई अल लग जाएगा। तो एलिसाइक्लिक रिंग अगर लगी होगी, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसके साथ एलिसाइक्लिक रिंग भी लगी होगी, तो वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप वाला है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है, वो कार्बन काउंट नहीं होगा। देखिए अगर हम इसमें एल्डिहाइड वाला कार्बन भी काउंट कर लेते तो हेक्सेन ना होता, यहाँ पर हेप्टेन होता। अब यहाँ पर साइक्लिक रिंग लगी है तो साइक्लो तो लगाएंगे ही, उसके अलावा एक कार्बोनिल ग्रुप भी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सो भी लगाएंगे। और हमने ये भी बताया था कि एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप होंगे तो कार्बेल्डिहाइड लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो हेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। इसी तरह से इस एग्जाम्पल में भी एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नहीं काउंट होगा। तो यहाँ पर 3 कार्बन है तो इसको प्रोपेन कहेंगे, और फर्स्ट और सेकंड थर्ड कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगे हैं तो हम इसका नाम लिखेंगे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। एक और रूल बताते हैं आपको कि अगर फंक्शनल ग्रुप भी हो और मल्टीपल बॉन्ड भी हो, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट भी हो, तो क्या करेंगे। तो देखिए इसका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इस तरह से होगा कि पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर लास्ट में साइड चेन। तो इसके एग्जांपल्स हैं ये 2-3, आप देख लीजिए इसको। आइए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आयुपैक नेम बताना है आपको। तो हमने बताया था आपको कि जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वहाँ से नंबरिंग की जाएगी। तो आइए अब इसकी नंबरिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर 6 कार्बन एटम है। अब इसका ऑप्शन ए देखिए 1, 2 डाई मिथाइल लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पर तो मिथाइल ग्रुप है, सेकंड कार्बन पर नहीं है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। और 2 पर डबल बॉन्ड भी नहीं है। ऑप्शन बी में भी 2 पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। उसके बाद सी में भी 2 और 3 पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो सी भी इनकरेक्ट है। डी में देखिए 1 और 6 पर मिथाइल ग्रुप है और फर्स्ट कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड भी है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन लगा हुआ है, तो जो हैलोजन होते हैं उनको ब्रोमो, क्लोरो इस तरह से लिखते हैं और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं। तो पहले हम नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ से। तो ऑप्शन ए में ब्रोमीन 3rd पर है और क्लोरीन 4th पर है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर बी में 5 पर ब्रोमो है और 4 पर क्लोरो है, तो ये सही है। और 6 कार्बन एटम पर ट्रिपल बॉन्ड है। सी में देखिए 3rd पर ब्रोमो है, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी में देखिए कि फर्स्ट पर ये बता रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड है और 5th पर ब्रोमीन है, तो अगर इस तरह से नंबरिंग करते हैं तो हमें ब्रोमीन 5th पर कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन डी तो पूरा ही इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। बताते हैं आपको कीटोन में एल्केन है, उसमें ई हट जाता है और ओन लग जाता है सफिक्स, और इसका नाम हो जाता है एल्केनोन। और जो कीटो ग्रुप की पोजीशन होती है उसको लोएस्ट नंबर देते हैं। और अगर पॉलीकीटोन होंगे यानी एक से ज़्यादा ग्रुप लगे होंगे तो ई नहीं हटेगा, एल्केन का जो ई होता है वो नहीं हटेगा। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए सेकंड कार्बन एटम पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है,
और नंबर ऑफ कार्बन एटम है 5, तो इसका नाम होगा पेंटेन 2-ओन। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर 2 कीटो ग्रुप लगे हुए हैं, एक सेकंड कार्बन पर और एक है 5th कार्बन पर, तो हम इसका नाम लिखेंगे पेंटेन 2,5-डाईओन। यहाँ पर हमने बताया था ना, इससे पहले एल्डिहाइड में भी बताया था कि डाई और ट्राई लगाते हैं अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें कीटो ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हम नंबरिंग कीटो ग्रुप से की तरफ से करेंगे कि इसको लोएस्ट नंबर देना है हमें। तो ऑप्शन ए देखिए, इसमें 2 हाइड्रोक्सी 4 पेंटेनोन लिखा हुआ है, जबकि कीटो ग्रुप सेकंड कार्बन पर है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप 4th कार्बन पर है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। उसके बाद फिर बी देखिए, ऑप्शन 2 ऑक्सो 4 पेंटेनॉल। तो हमने बताया था कि जब कार्बोनिल ग्रुप लगा होगा, एल्डिहाइड जब पढ़ाया था तो हमने बताया था कि ऑक्सो और कार्बोनिलहाइड लगेगा जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे और कार्बोनिल ग्रुप होगा उसमें, तो अल्कोहल में तो होता नहीं है ऐसा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 2 ऑक्सो 4 पेंटेनॉल लिखा हुआ है। फिर सी वाला देखिए, 4 कीटो 2 पेंटेनॉल, कीटो नहीं लगता है, ओन लगता है कीटो ग्रुप में, जब आयुपैक नेम होता है उसमें ओन लगता है, तो ये देखने से ये गलत लग रहा है। उसके बाद डी वाला ऑप्शन देखिए, 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनॉल, तो यहाँ पर 4th कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और सेकंड पर कीटो ग्रुप है और 5 कार्बन एटम की चेन है, तो इसलिए यहाँ पर पेंटेन लिखा गया है और ओन भी लगा है, तो क्वेश्चन ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनॉल। इस तरह से आपको नंबरिंग बहुत सोच समझ कर करनी है और नाम उसका लिखना है, आयुपैक नेम ठीक से लिखना है। नेक्स्ट है एसिड। एसिड में एल्केन में ई हटा देते हैं और ओइक एसिड लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एल्कानोइक एसिड। और अगर पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड होंगे तब एल्केन का ई नहीं हटाते हैं। और अगर एलिसाइक्लिक रिंग अगर अटैच्ड होगी उस कार्बन एटम से जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो वो कार्बन एटम जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी लगा है और एलिसाइक्लिक रिंग भी लगी हुई है, वो काउंट नहीं किया जाएगा। नंबरिंग जब करी जाएगी तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये एसिटिक एसिड है, इसमें 2 कार्बन एटम है, तो 2 के लिए एथ लगाते हैं, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। फिर सेकंड एग्जाम्पल देखिए, इसमें कार्बन 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम आयुपैक नेम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। अब हम आपको कुछ प्रैक्टिस करवा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चन को पॉज करके उसका खुद आंसर पहले गेस करने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ी देर बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले आप खुद इसको सोचिए कि इसका कौन सा आंसर या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। हमने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करी जाएगी और डबल बॉन्ड भी लगा हुआ, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग नहीं की जाएगी। तो जब फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करते हैं तो हमें 4 कार्बन एटम मिल रहा है, तो ब्यूट 3 इनोइक एसिड या ब्यूट 1 इनोइक एसिड में से कोई एक हो सकता है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर थर्ड पर इधर से नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ से कर रहे हैं, तो हमें 3rd कार्बन पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं। उसके बाद ऑप्शन सी देखिए, पेंट 4 इनोइक एसिड, ये 5 कार्बन जो दिख रहे हैं, बहुत से बच्चे ये समझते हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है ये भी एक कार्बन एटम से लगा है। देखिए, जब लाइन स्ट्रक्चर लिखी जाती है तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड इसी तरह से लिखा जाएगा। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कार्बन से नहीं लगा है, ये COOH ग्रुप पूरा है फंक्शनल ग्रुप, तो ये 5 कार्बन एटम तो होंगे नहीं, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर ऑप्शन डी में प्रॉप लिखा हुआ है, तो 3 कार्बन एटम इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन होता है, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है, उसको काउंट ही नहीं करते हैं। वो वाला रूल हमने बताया था ना कि जिसमें एलिसाइक्लिक रिंग लगी होती है फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ, तब उस कार्बन को नहीं काउंट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये रूल भूल जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ब्यूट 3 इनोइक एसिड। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू आयुपैक सिस्टम। तो इसमें आपको देखना है कि आयुपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग किसका नाम सही नहीं लिखा गया है, तो आप चेक करिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन, तो हमने बताया था कि डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, तो डबल बॉन्ड के हिसाब से तो ये गलत है। फर्स्ट पर इसमें डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट कार्बन पे इन लगना चाहिए, तो इसमें 2 इन लिखा हुआ है और उधर से नंबरिंग करना नहीं है हमें, ब्रोमो की तरफ से 3 कार्बन है, तो ये वाला तो ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। फिर बी वाला देखिए, 2 ब्रोमो 4 ब्रोमो 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, तो ये भी हमें सही लग रहा है क्योंकि 4 पर ब्रोमीन ग्रुप है और सेकंड
और मिथाइल ग्रुप है जिधर से हमें साइड चेन मिलती है ज़्यादा, उधर से हम नंबरिंग करते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन करेक्ट है। फिर थर्ड वाला ऑप्शन देखिए 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन, तो इसमें भी साइड चेन इधर से करीब हमें मिलती है, उधर से नंबरिंग करते हैं, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। और फिर डी ऑप्शन में देखिए 5 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड, तो इसमें भी नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, तो 5 पर हमें कार्बोनिल ग्रुप मिल रहा है, उसके लिए ऑक्सो लगाते हैं और 6 कार्बन एटम है तो ओइक भी लगा हुआ है, सही है ये भी ऑप्शन फर्स्ट ए जो है वो हमें करेक्ट नहीं लग रहा है, वो गलत है। आयुपेक सिस्टम के हिसाब से वो इनकरेक्ट है। स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो इसको जल्दी से पॉज करके देखिए, इसको पढ़िए, इसका आंसर लिखिए कमेंट्स में और देखिए कितने आपके करेक्ट गए हैं, कितने रॉन्ग गए हैं। कोशिश करिएगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में और आंसर सेलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे।